इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। चलिए, नाउ पहली चीज कि अब देखिए व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। जैसे किसी भी मैटर में मास होता है। मास का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो तुम्हें पता है ना कि तो वैसे ही हर एक चीज में चार्ज भी होता है। किसी भी पदार्थ का ये मूलभूत गुण है कि कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में है, जैसे उसमें मास होता है वैसे उसमें चार्ज भी होगा। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल सही। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना होता है? यस सर। मैटर इज मेड ऑफ टाइनी एटम्स। बहुत छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है। और एटम्स का क्या मतलब होता है? ए प्लस टोमियो, जिसे काटा ना जा सके। अन प्लस कट। एटम्स को क्या आगे तोड़ा जा सकता है? नो सर। नहीं तोड़ा जा सकता। तो कोई भी मैटर है, इवन ये पेन है या डस्टर है या चौक है, इसको तुम कितना भी पीस डालो तो एटम तक के लेवल तक ले आओगे, लेकिन क्या और तोड़ पाओगे? नो सर। एटम से छोटा तो नहीं कर सकते हो। तो सभी चीजें किससे मिलके बनी होती है? एटम से। टाइनी एटम्स। देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स इन एनी मैटर। एक तो एटम नहीं होते। अगर इस पेन की भी बात करें तो इसमें कितने एटम्स होंगे? देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स। कितने एटम्स होंगे? मिलियन। सो देयर आर, ज़्यादा होंगे। और ज्यादा होंगे। मिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन, सेक्सटिलियन, हेप्टिलियन। That is millions of atoms in it. Atoms are so small that it cannot be seen with naked eye or even with simple microscope. अगर आपके पास एक साधारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लोगे तो देख लो। So atoms कैसे होंगे? Are so small. So that they can be only seen by electron microscope. Yes, that these can not be seen with naked eye. Naked eye से तो नहीं देख पाओ। और किससे? और any low power microscope. हाँ, और माइक्रोस्कोप। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवांग। इसे किससे देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। If we crush the chalk, then ultimately chalk will be powdered and it will be in atomic form. किस फॉर्म में हो जाएगी? एटॉमिक फॉर्म। Atomic form में होगी। And at certain stage we arrive that cannot further be divided. उसे कितना भी पीसोगे, दिन रात भी पीसते रहोगे तब भी और पाउडर। एटम बनाया। हाँ, अब ये एटम की बात है। अच्छा, लेकिन एटम खुद भी किससे मिलकर बना होता है? बताओ। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। Atom itself has zonal. Atom Positive charge, negative charge. itself is made of न्यूट्रॉन, subatomic particles. ये किससे मिलकर बना होता है? सबएटॉमिक पार्टिकल्स। Subatomic particle। वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है।
वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन सब से मिलकर एटम बना हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन remains in central part of atom called nucleus. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं? वो लोग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन remains। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? हाँ? सर वो ब्रैकेट में अनकट A प्लस टोमियो। और सर उसके नीचे वाले में अनकट, जिसे काटा ना जा सके। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बिल्कुल सही। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन्स इन, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम जो उसका सेंट्रल पार्ट, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और इसमें कौन कौन रहेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। नहीं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व्स हाँ। अराउंड एटम। न्यूक्लियस के चारों। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूट्रॉन, revolves around न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इसी को कहेंगे एटम। सर आपने चार्ज की क्या डेफिनेशन? चार्ज ऐसी चीज होती है, किसी भी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मैटर किससे बना है बताओ? एटम। और एटम के अंदर क्या होते हैं? क्या चार्जेस? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव। वास्तव में अगर कोई एटम खुद ही इनसे बना है तो तुम किसी एटम से चार्ज को कैसे अलग कर लो? क्या कर पाओगे? नो सर। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्ज तो किसी एटम में रहेंगे ही, और एटम से मिलके बना मैटर, तो क्या मैटर में भी चार्जेस होंगे? समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि दैट इज चार्ज किसी भी एटम में होंगे। तो इसलिए किसी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होगी बताइए? चार्ज। अब जरा देखो, तो प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझ नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक एटम है, एटम किस तरीके से है? एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे और सेंटर में क्या होगा बताइए? दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको आप इस वीडियो के माध्यम से देखें कि वास्तव में एटम होता क्या है। फिर मैं आपको चार्ज समझाऊं, क्योंकि सोलर को चार्ज में भी डाउट है तो उसमें भी बहुत बात करनी, ठीक है? पहले तो ये इतना तुम्हें पता चल गया सोनल की किसी भी एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बोलो, ये समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। इस चीज को लिखो। प्रोटॉन में कितना पॉजिटिव चार्ज है? लिखो। सर इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन में has- नेगेटिव चार्ज। अभी बता रहा हूँ, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कितना चार्ज है? कूलम क्या होता है? कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था। बी आता है ना शायद से कॉलम। हाँ, सही है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है। और बोलो, प्रोटॉन में कितना चार्ज है? प्लस का चार्ज है, लिखा है। और इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1.6 into 10 की पावर, इतना ही चार्ज है, लेकिन माइनस में। बट वो कितना है? निगेटिव चार्ज ऑफ माइनस 1.6 into 10 की पावर minus 19। कूलम। और ये देखो, और न्यूट्रॉन में कितना चार्ज है? 0। दैट इज न्यूट्रॉन हैज नो, इक्वल होता है। बिल्कुल न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, जीरो यानी चार्ज। प्लस और माइनस एक साथ चिपक के बैठ गए। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिल जाते हैं तो न्यूट्रॉन बन जाता है, चिपक जाए। सही है? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? एनी एटम है, अगर इसमें 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इतनी बात तो, जिससे न्यूट्रल रहे। एटम क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। अब जरा तुम ये बात समझो कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो वो आपस में क्या करेगा? 2 प्लस चार्ज ले लो। तो रिपेल करेंगे। सही कह रहे हो। अब 2 निगेटिव ले लो तो भी रिपेल करेंगे। 2 निगेटिव चार्ज भी सर रिपेल फिर वो करें। अट्रैक्ट करेंगे ना। और अगर एक प्लस ले लो और एक तो अटैक करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि अपोजिट opposite charges attract each other and similar charges रिपेल इच अदर।
सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और दूसरा मैंने क्या बताया, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देख लो ये दो सब्सटेंस हैं, कौन कौन से, एक ऐसा कोई रॉड ले लो और एक दूसरी रॉड ले लो, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल की बनी है। इसमें भी प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, और इसमें भी क्या होंगे, बहुत सारे। अगर मैं इन दोनों को आपस में रब करूं, इनको कांटेक्ट कर दूं और घिसूं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे इसमें चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। When two dissimilar metals are substance are rubbed with each other, कभी तुमने ऐसा किया है कि किसी स्केल को अपने सर पे रब किया और पेपर को अट्रैक्ट कराया हो? ऐसा करने से इस स्केल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसी में से इलेक्ट्रॉन भाग भाग के दूसरे में चले जाते हैं। ये कहीं नहीं भाग सकते, भाग कौन सकते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन। तो मेरा कहने का मतलब है डिसिमिलर सब्सटेंस, सिमिलर नहीं, हाथ को ना रगड़ना, पेन को रगड़ना, डिसिमिलर। किनको करना बोलो, हाँ अलग अलग, एक प्लास्टिक हो तो एक कपड़ा हो, ऐसा। When two dissimilar substances are rubbed with each other, तो क्या होता है बताइए, when two dissimilar, ये फैराडे ने बताया, substance are rubbed। सर ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है उसके साइड में होता है कि जो मतलब पूरे एटम के साइड में? ये इसको एक एटम कहते हैं, इनको पूरे को मिला के कहते हैं। ये इससे थोड़ा दूर रहेगा, घूमता रहेगा। सर तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता ही रहेगा तो वो अट्रैक्ट कैसे होगा प्रोटॉन? अब जैसे ऐसा होता है कि मान लो अगर तुम अर्थ को ऐसे बोलो रुक जाओ, तो क्या होगा बताओ, अगर अर्थ रुक जाएगी तो सन खींच लेगा। अगर सन इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका घूमते रहना जरूरी है। अगर अर्थ घूमे ना तो सन खींच लेगा, उसी में गिर जाएगा। तो क्यों, दैट इज एक प्रिंसिपल होता है कि इस देखो, अभी तुमने देखा कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बताओ, अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये इसकी टेंडेंसी अगर मान लो इधर चल रहा है तो सीधा चलने की है, लेकिन इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया तो जाना ये सीधा चाहता था। मान लो जैसे कोई बहुत सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, कहीं भी कोई भी चीज़ है, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे तो चलती हुई चीज़ सीधे चलती रहेगी, वो तो कोई मुड़ेगी नहीं ना। लेकिन इस पर किसने फोर्स लगाया, प्रोटॉन ने। तो ये चीज़ जा रही थी, किसी इन्हें इधर फोर्स लगा, इधर जाने लगी, फिर प्रोटॉन ने कहा उधर कहाँ जा रही हो, हमारी तरफ आओ, फिर इधर किया, फिर इधर जाने लग गई, बोला हमारी तरफ आओ। तो ऐसे अर्थ भी करती है, अर्थ सीधा जा रही थी, वो पता नहीं कहाँ से आई थी, अर्थ सीधा जाने लगी। सूरज ने कहा कहाँ जा रही हो, मेरा अट्रैक्शन है आओ। तो अब सन ने इस पर अट्रैक्शन लगाया, फिर इधर गई। जैसे सन भी घूमता है, सर जायरोस्कोप भी ऐसे ही वो कुछ तो काम हम करता बाद है में क्या? देखेंगे, सन की घूमता घूमते सब कुछ घूमता, कोई तो ये प्रोटॉन जायरोस्कोप भी ऐसे ही कुछ काम करता है। समझो इस चीज को। जब ये इधर जाना चाहती थी तो इस पे अट्रैक्शन लगा, तो अब इसकी नेट डायरेक्शन किधर हुई बोलो, इधर हो गई कि नहीं। कोई चीज जैसे मैंने अभी हाथ का करके दिखाया, अब ये इधर जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर अट्रैक्ट करेगा, तो फिर ये इधर आ जाएगा। क्या होता है? सर जायरोस्कोप भी कुछ उससे ऐसे कोई काम लेना करता देना है। नहीं, तुम ये समझो कि बस इसका अट्रैक्शन है और ये घूम रही, नहीं तो सीधा भाग जाए। अट्रैक्शन ना हो तो अर्थ क्या होगी, जैसे अर्थ सन अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो है, मून अट्रैक्ट कर रहा है, मून को कौन अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ, तो घूम रहा है, सही कि नहीं। सर जायरोस्कोप भी उसके कुछ ऐसे बारे काम में करता है। जायरोस्कोप भी कुछ ऐसे ही काम करता है, वो एक जगह बैलेंस बना के रखता है ना। वो तो हमारे पास में बात में देखेंगे। तुम इतना समझ में आ गया कि नहीं, जब डिसिमिलर सब्सटेंस अगर रब किए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, भाग जाएगा और इससे इसमें चला जाएगा। जैसे इस पेन को अगर हेयर में ऐसे ऐसे करो तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई, क्या लिखा मैंने बताओ, when two dissimilar substances are rubbed with each other, तो क्या होता है बताइए, जब दो डिसिमिलर सब्सटेंस को आपस में रब किया जाता है, नहीं सिमिलर में रिपल, सिमिलर ये बहुत अच्छा बोला। इन्हें चीजें समझ में आ गई, पूरी बात इन्होंने कह दी कि when two dissimilar, दो अलग अलग सब्सटेंस को रब किए जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर। ये अद्वैत ने बिल्कुल क्लियरली हर चीज बता दी। अब हम इसे लिख दें। सर मतलब वो चार्ज से होता है, अब ये देखो, पॉजिटिव आप देख लेना, ये पेन है, मैंने शिवांक के सर पर ऐसे किया, इसमें गोल्ड लीफ लगी हुई है इलेक्ट्रोस्कोप बीच में, सर दिखाया था आपने। अभी दिखा था, ये देखो ये चीज है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन मेरे इसमें आ गए, ये डिसिमिलर,
और ये जैसे ही मैंने किया ये भाग गया और इधर भी फिर। दिखेगा। और मेरे- तुम्हारे भी बाल बहुत सूखे हैं। अरे नहीं ये देखो सर मेरे भी सूखे ये हैं। देखो दिखा जैसे या फिर मुझे भी दिखाओ तो आप सर मेरे का ये देखो दिखा मेरे- इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी मैं सब बता रहा हूँ। इधर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन आए इसमें गए दोनों में इलेक्ट्रॉन का हिसाब इससे इसमें ट्रांसफर हो गया। बोलो तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं? ये देखो इससे क्या पता चल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसमें वो दोनों में सही है रिपेयर हुआ है ये देखो लगा है? तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है इनके भी बाल बहुत सूखे हैं ये देखो ये इसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं मैंने फिर इसमें डाले दोनों में चले गए भाग गए इसमें जाती कैसे है ये? ये सब कंडक्टिंग है जिसमें चार्ज फ्लो हो उसे कंडक्टर कहते हैं जिसमें चार्ज फ्लो हो सके तो उसे क्या कहेंगे कंडक्टर। समझ में आ गया तुमको सर ये आप ये कॉलम वाला मत अभी मैं तुम बता रहा हूँ समझो इस चीज को धीरे धीरे देखो है सही है इनके में बहुत चार्ज है तो वो इससे इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए नहीं तुम्हारा निकले वाला कहते हैं सही है समझ में आ गई बात पूरी ये सही है अब अभी आप लोगों ने सुना ना अद्वैत ने क्या कहा था अद्वैत ने कहा अगर टू डिसिमिलर सब्सटेंस मैंने इसको रगड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए इसमें अब वो उसमें ट्रांसफर किया तो दोनों अलग अलग हो गए क्योंकि ये क्या होता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर बोलो सही है इतना तो हाँ बोलो पूछो तो बताओ आपने बोला दोनों सेम क्वांटिटी में होता है मतलब अगर प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 दो होगा तो फिर जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक दूसरे से तो प्रोटॉन क्यों नहीं होता प्रोटॉन उसके सेंटर में है प्रोटॉन बहुत भारी होता है अगर प्रोटॉन इतना बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा है प्रोटॉन 2000 गुना भारी है तो इसलिए बहुत हल्की जो चीज होगी जो फ्रीली बॉन्डेड होगी जो घूमने वाली चीज है वो ट्रांसफर हो जाएगी जो हल्की चीज है तो सर फिर तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गए तो प्रोटॉन तो फिर इसमें ज्यादा हो गए तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मैंने जिसके सर पर ये पेन रगड़ा है उन सब ने इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए अब उनका सर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये पेन कैसा हो गया नेगेटिव चार्ज इसीलिए तो कहा जाता है बी पॉजिटिव सर सही है तो वो तो बात हाँ बोलो बोलो पूछो तो बताओ वो तो पॉजिटिव हो गया ना हाँ। तो फिर अब वो न्यूट्रल कैसे होगा न्यूट्रल अर्थ इज हैविंग मैनी फ्री चार्जेस तो वो जब देखो बहुत बड़ी बात है जैसे हमने आपको पॉजिटिव चार्ज कर दिया कभी ये चप्पल उतार के स्टेप पर रख देंगे और से होते हुए उनके चार्ज आएंगे पॉजिटिव चार्ज आएंगे जितना इलेक्ट्रॉन इसमें दिया गया है अर्थ इज हैविंग मैनी नेगेटिव चार्जेस तो कभी हमने इस पर पैर जमीन में रख दिया उतना चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन तो सर फिर ठीक हो जाएगा हो गया पॉजिटिव चार्ज भी होता है सर अर्थ में हिमाचल जाता है तो कुछ भी नहीं होगा हैं? कुछ नहीं होगा सर अर्थ में पॉजिटिव चार्ज भी रहता है समझो इस बात को अगर मैंने समझो बेटा बाहर जाओ बाहर जाइए हाँ अर्थ में पर स्क्वायर मीटर में ही मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन ही लिए दिए जाते हैं तो अगर हमने कहीं से किसी से एक मेटल से दूसरे मेटल में रगड़ा या नॉन मेटल से मेटल में रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जिसने दिए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जिसने लिए वो क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज तो ये पेन कैसा हो जाता है निगेटिव चार्ज सही है इतनी तो तुम्हें बात समझ में आ गई फिर वो बाद में इवेंचुअली जब वो फिर किसी से इधर उधर टच करेगा अर्थ से टच करेगा तो उससे फिर से उसको अभी भी नेगेटिव ही है अभी तो निगेटिव है अगर ये तो अभी भी निगेटिव है सही इसको पॉजिटिव नहीं कर सकते निगेटिव है इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है अब मैंने इसको धरती पे टच कर दिया ये यहाँ से अब अर्थ हो गया है, सर हो गया बराबर चला गया अर्थ में सही सर उसको कंप्लीट कर दो चलो, सर हमने कर। उसको हाथ से भी पकड़ रखा था ना तब हाथ से अगर पकड़ रखा है और मैंने पैर जमीन पे रख दिया तो हाथ से होकर चला गया तो आपने पक्का रख दिया देखो जमीन पे मैंने अभी चप्पल उतार दी चला गया इसका चार्ज इसमें सही
तो मतलब कि लेना देना चलता रहता है। ये तो चलता रहता है। तो when two dissimilar substance are, और अब जब इसका चार्ज चला गया अब इसमें मैं टच करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है लेकिन उतना नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सही है, तो क्या लिखे? when two dissimilar substance are rubbed, तो क्या होगा? then electron get, बोलो, सर रेपेल करेंगे। transferred। सूखे वाली क्यों उससे हो रहे थे रेपेल? वो रबिंग का मतलब एक तरीके का फ्रिक्शन होना चाहिए ना। अब पूरा तेल लगा रहा हो तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो चार्ज होगी, एक थोड़ा सा फ्रिक्शन होना चाहिए रबिंग में, सही है कि नहीं? इसलिए सूखे वाला देखते हैं। गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस, बोलो इतनी बात समझ में आई? फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। अदर सब्सटेंस, इतना तो तुमको समझ में आ गया। चलो अब thus the body which gives electron becomes positive charge, ये कैसा हो जाएगा बोलो? ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। becomes positive charge and the body which receives electron नेगेटिव चार्ज becomes नेगेटिव चार्ज। negative charge। इतनी बात तुमको रिद्धिमा समझ में आई? सर हाँ बोलो। पहले हम क्या नेगेटिव थे क्या? सब न्यूट्रल है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, लेकिन जब रब किया जाएगा तो किसी किसी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी लेने की होती है। ये जब आप देखोगे इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये बसीजियास सब पीको, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सीडी बनी हुई है। इसके इधर वाले सब लेने वाले लोग हैं, और इसके इधर वाले 90 वाले ये देने वाले। देखा? तो वो मेटलॉइड है, यानी हाफ मेटल हाफ नॉन मेटल। तो मेरा कहने का मतलब है कुछ देने की टेंडेंसी रखते हैं और कुछ किसकी टेंडेंसी रखते हैं? लेने की। लेकिन जब दो चीजों को रख किया जाएगा तो एक देता है एक लेता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जो लेता है वो निगेटिव चार्ज होता है। आपने बोला कि साइक्लिक एटम से बन गया, तो फिर अर्थ के पास नेगेटिव चार्ज कैसे हो गई? अर्थ के पास तो इसने किसी के साथ इसने रबिंग की और वहां से करके भाग आई। अब उसको टच नहीं कर रही। ब्रह्मांड में ना, यूनिवर्स में चीजों में रबिंग हुई होगी, तो अर्थ ने जिससे रबिंग की अचानक इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लिए और वहां से क्या करके आई, भागे। और कई बार ऐसे भी होता है कि जो सोलर फ्लेयर है, सोलर सन से बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी फ्लेयर्स निकलते हैं, वो 12,000 मील तक जाते हैं। और कोई सोलर फ्लेयर ऐसा भी कहा गया है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले धरती पर गिरा था। तो सोलर फ्लेयर में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन वहां से गए और यहाँ पर आ गए। और सन की ऐसी स्थिति है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन लगभग हर एटम के निकल चुके हैं, अब सिर्फ उसमें ये बचा हुआ है। क्या बचा हुआ बताइए? न्यूक्लियस। क्या बचा हुआ बताइए? और अब जो सन की स्टेट है उसमें सिर्फ न्यूक्लियस है, और ये चौथी स्टेट हो गई है सन की, जिसको कि अब प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। अब ये प्लाज्मा हो गया। ये क्या है? ये सन की स्टेट है, उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन धरती को दे दिए, और जब धरती को दे दिया तो फिर बोलो उसको क्या स्टेट है? ये सन है, ये देखो चलाओ इसको, चलो मैं बता रहा हूँ, आप इसको देख ले फिर मैं बताऊँ आगे की बात। सन के इलेक्ट्रॉन किसमें अच्छा चला देंगे, मैं ये बता रहा हूँ सन के इलेक्ट्रॉन किसमें चलेंगे बताओ। ये देखो ये ऐसे कर दिया, सही है। अब देखो ये प्लाज्मा बन रहा है ना सर इसके अंदर? प्लाज्मा स्टेट है, क्या चीज़ है बताइए? प्लाज्मा स्टेट। ये सन का चार्ज, ये सन के अंदर क्या है? सर ये आपके उंगली से कैसे हो रहा है? आपकी उंगली से कैसे हो रहा है? चार्ज है, हमारी उंगली में निगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है सन, तो डिस्चार्ज नहीं होगा भैया। मैंने बताया ये सन है, ये क्या है? हम लोग ले लेगा सर वो। हम लोग अर्थ से कनेक्टेड है ना, तो हमारे अंदर निगेटिव चार्ज हटा दिया जाए तो है, तो स्पार्क होगा, थोड़ी आग लग जाएगी यहाँ। अरे थोड़ी आगे की तो क्यों? पूरी जल जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी तुम्हें समझ में आ गया कि सन ने दे दिया सर प्लस कुछ चार्ज, होता तो नहीं ऐसे ऊपर से कुछ नहीं यहाँ कर लो। सर में न्यूट्रॉन है सर। सन ने अपने सब इलेक्ट्रॉन भगा दिए, अब वो प्लाज्मा। पॉजिटिव समझ में आया कि चार्ज क्या होता है। अब देखिए नाउ कुछ और चीजें देखें।
some weird experiments of charges. तुम्हें समझ में आ गया? Yes, sir. मेरा कहने का मतलब है the material which allows flow of charge, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर. और जो नहीं अलाउ करता उसे Insulator. बिल्कुल सही. इस चीज को समझें. हाँ, कंडक्टर लिखो. कंडक्टर, the material which allows flow of charge, उसे क्या कहेंगे? Conductor. हाँ बोलो. तो क्या इसका मतलब जो इंसुलेटर होता है वो एटम से नहीं बना होता? बने होंगे लेकिन उसमें चार्जेस अलाउ नहीं करता. उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं. वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो फ्रीली नहीं मूव कर पा रहे. उनके रीजन से हम आगे पढ़ेंगे, बट ये समझो उनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रीली नहीं मूव कर सकते जैसे एटम में कर जाते हैं. तो जो नहीं, एक है कि जिसके फ्रीली मूव कर रहे हैं, और एक है किसी के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो उसको जाने नहीं दे रहा. इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि जाने ही नहीं दे रहा. तो सर अगर हम उसको फिर रब करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन उसके खुद के इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर सकते. जो इलेक्ट्रॉन को जाने ना दे अपने थ्रू, अपने अंदर से, तो उसे क्या कहेंगे बोलो? पहले बोलो. कंडक्टर कौन कौन सा होते हैं? क्या कॉपर होता है? Yes, sir. Metal. एल्यूमिनियम होगा, So metal. आयरन होगा, आयरन भी होगा, ये सभी होगा. जिससे मान लो तुमने यहाँ पर इसमें पेन डाल दिया, और फिर ऐसे ऐसे करने लगे तो इससे होके चांस तुम्हारे हाथ में आए, तुमको स्पार्क और लकड़ी डालो, कुछ नहीं होगा. लकड़ी डालते हैं कि नहीं? ये कुछ स्क्रू ड्राइवर में पीछे प्लास्टिक होता है, डालने में भी कुछ नहीं होता. जो होता है कि कई बार रेजिस्टेंस कर लेता है ना इंसुलेटर. तो अगर इंसुलेटर को तुमने कहीं टच भी करा दिया तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने लकड़ी पकड़ रखी है. लेकिन अगर सीधा कॉपर से टच करा दिया तब तो आपको स्पार्क आ जाएगा. तो जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर सके उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर. सही है. तो कॉपर क्या हुआ? कंडक्टर. और ये मुझे बताओ इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल which does not allow. Does not allow Sir. flow of charge into it. सर हाँ बोलो. सर एक तरफ यहाँ लकड़ी पकड़ रखी है और यहाँ पर मतलब हाथ डाल दे. इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे बोलो? इंसुलेटर. अभी मैं बता रहा हूँ. वो कंप्लीट नहीं हो रहा ना. उसे इंसुलेटर कहेंगे. जैसे वुड है, रबर है, प्लास्टिक, ये सब क्या है? वो इंसुलेटर होगा क्योंकि ऊपर से नहीं करने देगा. हाँ, इंसुलेटर. वुड हो गया, रबर हो गया, और क्या हो गया? Plastic. प्लास्टिक. ये सब इंसुलेटर है. अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो सर्किट जो मतलब पास कर रहे ठीक है. पहले ये समझो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी. Flow of charge. तुम तो पहले से ही सब बताते हो. द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अगर मान लो किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो तुम क्या कह दो? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट. जिसे क्या कह दो? फ्लो ऑफ चार्ज. इसका कहीं भी तुम्हें फ्लो ऑफ चार्ज देखा तो अरे देखो बादलों से फ्लो हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, यही तो इलेक्ट्रिसिटी है. या तो वो वायर से भी हो सकते हैं, या वाटर, कंडक्टिंग वाटर होता है ना बारिश के समय में, उससे भी हो सकते हैं. फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं बोलो? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक Current. इफ इलेक्ट्रिक सर्किट समझो क्या है. इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर. कैसा पाथ? ऑफ सर्किट तो लेकिन ओपन भी रहता है. क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर हैविंग, उसमें एक सेल होगा. क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर हैविंग सेल. और क्या होगा? ए बल्ब. बल्ब भी हो सकता है. वायर होगी. कंडक्टर का मतलब है कि कॉपर. हैविंग सेल, ए बल्ब, ए स्विच, जिससे कि क्या फ्लो हो सके बोलो? हाँ, कंडक्टर लिख दिया. स्विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. जिसमें से क्या हो सके बोलो? जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके. कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. उसको क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ सर लेकिन जिसमें से सर्किट तो ओपन सर्किट भी होता है ना। थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ये देखो, मान लीजिए यहाँ एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया और एक यहाँ स्विच लगा दिया। स्विच को ऐसे दिखाते हैं, ये स्विच है और ये सेल, तो ये इसको लिखो स्विच। सर सर्किट रहता है लेकिन वो तो ओपन सर्किट भी रहता है तो वो ना। सेल होगा कि बैटरी होगा? बहुत सारे सेल होंगे तो बैटरी। इसको क्या कहेंगे बोलो, इसे क्या कहेंगे बोलो? इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इतनी बात समझ में आई? अब जरा देखिए, सर फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा नेगेटिव ही क्यों होगा? हैं? फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे मूव करते हैं। तो अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग देखें। मान लीजिए कि हमने ये लो, अब इसको चला के देखो इलेक्ट्रिक सर्किट। पीछे जो स्विच ऑन ऑफ करके दीजिए, पीछे भी दीजिए। अब आगे की बात है, चलो इलेक्ट्रिक सर्किट तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है ये माना जाता है ऐसे होती है, प्लस से माइनस की तरह, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्लस से माइनस की। इसको बना लो, इलेक्ट्रिक सर्किट आपने बना लिया? यस सर। ठीक है, इतना ही रखो, कल बाकी देखो। सर